और यहाँ पे अभी हम लोग 40 क्यों कर रहे हैं, 40 प्लस के आसपास को हमको सेल करना है और एग्जिट कब करना है, तो 10 से नीचे आ जाए, 916 917 हो गया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे प्रीमियम मिलेगा तो मैं अभी करूंगा, नहीं मिलेगा तो 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे करूंगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम। अब यहाँ देखिए वो 55 आ गया है, तो करना चाहिए। इन द मनी तो नहीं हुआ है, एटीएम हो गया है, लेकिन वो क्या करें, 1700 का लॉस ले लें या रिस्क ले लें। यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर से वापस डेल्टा 0 के आसपास आ चुका है। 65 हुआ, वो 150 हो गया, उसका देखिए 0.7 के आसपास डेल्टा पहुंच चुका है। और 3:15 2000 का ही लॉस चल रहा है। अगले दिन चलते हैं, अभी तो कुछ चेंजेस नहीं है। अब यहाँ तो बुक करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका 1 के आसपास डेल्टा आ गई है। मतलब डेल्टा का एक और मीनिंग होता है, एक और डेल्टा का डेफिनेशन क्या होता है, ये जो परसेंटेज है ना डेल्टा का, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्राइक प्राइस टू रिमेन इन द मनी। अगर 96 है तो 96% चांसेस है कि वो इन द मनी रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से उसका इंटरप्रिटेशन भी होता है डेल्टा का, कि जितना है तो ये पक्का पक्का इन द मनी रहेगा, और ये तो अब 0 ही हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप करके फिर से दूसरा अगर कॉल सेल कर रहे हैं तो आप पक्का इन द मनी रहेगा उसको सेल कर रहे हैं। चलो मैं बोल रहा हूँ वो भी कर सकते हैं, इन द मनी रहेगा, उसमें आपको फायदा क्या मिलेगा, इन द मनी में रहने पे भी आपको फायदा हो सकता है। क्या फायदा होगा, टाइम वैल्यू का। तो वो जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है उसमें देखिए टाइम वैल्यू कितना है, उतने ही पॉइंट आपको प्रॉफिट मिलेंगे। क्योंकि इन द मनी अगर रहेगी तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो रहेगा उसका, टाइम वैल्यू ही 0 होगा। तो यहाँ पे 96 डेल्टा का अगर आप कॉल ऑप्शन देख रहे हैं, 9594 आ रहा है, तो 33 रुपीज यहाँ से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये अगर इन द मनी रह के भी एक्सपायर हुआ तो 33 रुपये आपको मिल जाएंगे। अब पुट का देख लेते हैं एक बार। ये जो हम लोग का चल रहा है 25,800 का पुट, अगर उसमें -33 रुपया टाइम वैल्यू हुआ तो आपको कोई फायदा मिलेगा, क्योंकि उसका टाइम वैल्यू भी तो 0 होना है और इसका भी 0 होना है। उसमें भी अगर टाइम वैल्यू है तो ये 6000 का लॉस आप थोड़ा कम कर सकते हो। आया ना। चलिए अब इसका एक बार देख लेते हैं, 25,800 का पुट, 25,800 के पुट में -8 चल रहा है, तो इसमें 8 रुपये बढ़ेंगे, उसमें 33 रुपये घटेंगे, तो आप नेट 25 रुपया और रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे 25 रुपया और रिकवर कर सकते हो। 25 रुपया एक लॉट के लिए कितना होगा, 1300-1400, तो 1300-1400 और आप रिकवर कर सकते हो, और उतना ही होगा। इसको एग्जिट कर देते हैं पहले तो। 12 का एक्सपायरी नहीं, 13 का है। ये यहाँ पे कैसे ये दिखा रहा है, ये वाला स्ट्राइक प्राइस का अभी का प्राइस क्या चल रहा है इसको नहीं पता है, लेकिन कितना चल रहा होगा फिर भी अगर अंदाज लगाएं हम लोग तो कौन सा है, 950। 950 अपने पास क्या है, 25,000 का चल रहा है 800, ठीक है। तो 800 और 50 रुपया और उसमें ऐड कर दिए, 850 चल रहा है। एक्चुअल में उसका अभी प्राइस क्या चल रहा है, 850। जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ वहां पे आपको लॉस है ना, एक्सपायरी तक वो वापस नीचे आ गया, तो फिर अपने को यहाँ पे 1200-1300-1500 रुपये बचने वाले थे, वो बचेंगे या नहीं। ये अभी भी नहीं है क्या लिस्ट में, नहीं। 950 746 इसका प्रीमियम आया, इनको एग्जिट करना था। ये कितने पे एग्जिट था, इसको ऐड किए थे 11-15 को। हम लोग को कौन सा एग्जिट करना था, एग्जिट कर चुके हैं हम लोग, तो 2 ही पोजीशन बनेगी ना। नेट पीएनएल हम लोग का 6000 नेगेटिव चल रहा है। अभी का करंट जो पोजीशन चल रहा है उसमें पीएनएल हम लोग का 14,000 चल रहा है। नेट हम लोग का 6000 नेगेटिव चल रहा है। 13 तारीख को अगर हम लोग 3, ये सही है ना। अपन इतना ही कैलकुलेट किए थे कि हम लोग 1200-1500 रुपया बचा सकते हैं, है ना। मैथमेटिकली वही था। अब ट्रेड नहीं हुआ हो ये भी हो सकता है ना, क्योंकि बहुत डीप इन द मनी थे ना हम लोग, वन के पास थे, तो वहां पे उतनी लिक्विडिटी नहीं होती है। तो एक्चुअल अब 800 रुपये होना चाहिए, लेकिन प्रीवियस ट्रेड आधे घंटे पहले हुआ था उस पर, तो 700 दिखाएगा। तो एलटीपी से ही कैलकुलेट कर रहा है, इसके कारण से वो डिफरेंसेस दिख रहे थे। लेकिन सेटलमेंट क्या हुआ, तो 5,300, तो हम लोग पक्का कितना कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को इन द मनी में जाके सेल नहीं करना है, इन द मनी में हम लोग को सेल नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट करके जब तक नहीं देखेंगे
तो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने इसको एग्जिट किया था, आप बोल रहे हो कि इसको एग्जिट नहीं करके इसको एग्जिट करते हैं, राइट। इसको अगर मैं एग्जिट करता हूँ, ये मेरा एक्टिव रहेगा, इसको मैंने एग्जिट कर दिया, तो अब दूसरा एंट्री क्या करेंगे, 0.3 वाली डेल्टा ले लेते हैं। तो कॉल साइड में भी तो 0.3 डेल्टा लेना पड़ेगा, है ना। वहां पे अगर अब वहां पे चलिए करके देखते हैं, वैसे इसको भी एग्जिट कर देते हैं। अब 0.3 का इन्होंने बोला कि 0.3 का डेल्टा ले लेते हैं। 0.3 का डेल्टा अगर लें तो ये कितना है, ठीक है, एक कॉल का मैंने ऐड कर दिया, 0.3 का डेल्टा यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, पिछले वाले से इसमें बेटर रिजल्ट आ सकता है। इसमें पे एफ चार्ट बता रहा है मैक्स गेन 3861 होगी, 3861 माइनस आपका 6000 चल रहा है। तो उस टाइम में हम लोग जो किए उसमें 5000 के आसपास में सेटल हो रहे थे, यहाँ पे आप 3000 के आसपास में सेटल हो गए। अगर ये चल गई तो, नहीं चली तो आपका कितना भी जा सकता है, ये कितना है 48 माइनस 6, ये भी हो सकता है। लेकिन उस वाले में क्या था कि पक्का 1500 कम होता ही होता है कि नहीं, हुआ भी था, वो होना ही था। अब इसको चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बढ़ा या घटा, यहाँ पे चांसेस थे कि 3000 कम हो सकते थे और 2000 बढ़ गए यहाँ पे, लेकिन वहां पे पक्का था कि 1500 कम हो जाएंगे मेरे लॉस। अब कौन सा बेटर था, 7 अप्रैल की एक्सपायरी थी, 1 अप्रैल को हम लोग पोजीशन बनाने के लिए ढूंढेंगे। 166 रुपये मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। 0.34, 190 रुपये इधर भी मिल रहा है। अब इतना ज्यादा मिल रहा है, हेज भी 50 का बाई कर सकते हैं हम लोग, तो एज्यूम करते हैं कि 50 का हेज बाई किया है या 5 का ही किया है। अब इतना ज्यादा मिल रहा है, अपने को तो 40 चाहिए था, ये भी कर सकते हैं, है ना। हेज एज्यूम करते हैं 10-15 का किया है, 20 का कर लिया है। या आप कर सकते हो कि थोड़ा और नीचे चला जाऊं, ये करके भी आप कर सकते हो कि नहीं 100-100 रुपया बेचूंगा, बहुत ज्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पे कोई न्यूज थी क्या इस हफ्ते में, बहुत ज्यादा, तभी तो प्रीमियम इतना ज्यादा है सर। कोई नहीं, यही करके देखते हैं ना। अब हेज यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि 70 रुपए का हेज है, कर लेते हैं, महंगा है, ठीक है, तो 70 रुपए का हेज चल रहा है, फिर भी मैक्सिमम 13,000 आ रहा है। इतना महंगा, इतना बढ़िया आ रहा है, ठीक है सर। 20,000 प्रोबेबिलिटी 51 आ रही है, वो ज्यादा हो जाएगी अभी, तो हेज के कारण से ऐसा दिख रहा होगा। अभी तो कोई स्क्वायर अप नहीं होने वाला है यहाँ पे। 6 तारीख का 3 बजे के आसपास 10,000 का प्रॉफिट हो गया। 18,000 तो एक्चुअल में नहीं होगा क्योंकि ये भी जीरो होंगे, ये भी जीरो होंगे, ये भी जीरो होंगे। ये कौन सा है 22,050, वो लिस्ट में नहीं है, इसके कारण से वो भी जीरो है। हाँ, क्योंकि ये लिस्ट में नहीं है ना, इसलिए जो लास्ट प्राइस उसको दिखा था उसी में, वो अभी भी उसको कैरी कर रहा है, वही आएगा मैक्स। क्योंकि यहाँ पे देखिए 79 दिख रहा है ना, क्योंकि वो लिस्ट से बाहर है, तो उसका एक्चुअल प्राइस क्या है नहीं पता, लेकिन हमने को पता है कि वो जीरो है, पूरा ही आ गया, दोनों ही जीरो हो गए, ठीक है। और वहीं पे 10 रुपए का हेज लिए होते, तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को हटा दूं 23,000 आ रहा है, हेज नहीं ले रहे हैं मतलब 5 रुपए का ले रहे हैं, तो इसमें 1500 और घटा दीजिए, आपका 22,000 आ जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएगा, मार्जिन 2 लाख लगेंगे, ठीक है जी। इतना प्रीमियम था 10 के आसपास, आया नहीं होगा। अब 2 बज गया, लेकिन अभी चलेगा, अभी बहुत बाकी है, डाटा इनफ अवेलेबल है, आप कर लीजिए। और इवन हेज ऐड करने की जरूरत नहीं है बैक टेस्टिंग के लिए। मानो 10 रुपये जीरो ही होना है ना, वो 10 रुपये आपके प्रॉफिट से वो 10 रुपये कम ही करना है, मतलब जो भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है उसमें 1200-1300 रुपया माइनस ही करना है। इसको आप सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, नाम देके आप सेव कर सकते हैं, मतलब आज बनाया, कल फिर से उसको देखना है, करना है, तो यहाँ पे सेव करेंगे हम लोग, तो ये कहाँ पे दिखेगा आपको, पोर्टफोलियो में दिखेगा, यहाँ आपका पोर्टफोलियो में दिखेगा। आप डायरेक्टली यहाँ से बिल्डर पे जा सकते हैं, सिमुलेटर पे जा सकते हैं, कि आज बैक टेस्टिंग कर रहे थे, मतलब आज फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हैं सपोज, और इवन आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसके पे, इसको यूज करके लाइव भी कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन ऐड करके आप पेपर ट्रेडिंग की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ ये स्ट्रेटेजी बिल्डर नहीं है, पेपर ट्रेडिंग भी है ना। आप पोजीशन ही देखना है, पीएनएल होगा क्या हुआ वही देखना है ना। और एक और चीज, आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो आप सिमुलेटर से भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, उसमें एग्जैक्ट आपका पीएनएल भी दिख जाएगा, सेम इंटरफेस है, बस उसमें पोजीशन एक ऐड हो गई है ना। अब जस्ट चलिए एक बार सिमुलेटर में चलते हैं, बैक टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको पे ऑफ ग्राफ अगर आप पोजीशन है तो दिखेगी, नहीं ये तो नहीं दिखेगी। यहाँ पे चार्ट का भी एक टॉगल है जो आपको एओसी के लेबल्स भी दिखाएगा। बैक टेस्टिंग में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ऑप्शन चेंज होता था, यहाँ पे चार्ट होता था, अब आपको चार्ट के साथ साथ पोजीशन भी आ गए। तो आप बैक टेस्टिंग यहाँ से करेंगे तो एग्जैक्टली पोजीशन, एंट्री, एग्जिट सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो इवन बाइंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको यूज करके करेंगे, ज़्यादा आसान पड़ेगा। एमएमआई और एक्सपायरी रेंज, ये दो हम लोगों ने कर लिया, क्लियर है ना। आपको बैक टेस्टिंग करना है, फिर डिसाइड करना है आपको कौन से में काम करना है, सब में करना है, अगर कैपिटल है तो सब में कर सकते हैं, नहीं कम है तो कोई एक चूज कर सकते हैं।